आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं शैतान और उसके अंग और पसंदीदा छाप के विषय में। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार यह अंग का अर्थ उत्तेजना, लव, अवैध संबंध और अनैतिक व्यवहार हैं और इसे इस धर्म में सही बताया गया है। यूँ कहे तो एडल्ट को सही है करके बताया और सिखाया गया है। इसलिए सबसे ज़्यादा फिल्में, गाने, विज्ञापन सब में एडल्ट को महत्व दिया जा रहा है। और यहाँ केवल एक देश में नहीं बल्कि सभी देशों में अवैध प्रेम संबंध को फिल्मों और सोशल नेटवर्क में दिखाया जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ शायद ही जानते हैं कि शैतान बुद्धि में बेमिसाल अक्लमंद हैं और ऐसे बुद्धिमान शैतान क्या सोशल मीडिया, इंटरनेट, नेटवर्किंग को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। इस मामले में वो आगे हैं और हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आगे हैं। क्या आप जानते हैं जिस भाषा में परमेश्वर बाइबल को लिखवाया है उस भाषा के अनुसार 6 अंक का अर्थ अर्थात 6 अंक को W से दिखाया जाता है और हम अगर WWW को आपस में मिलाएं तो 666 बनता है और यहाँ 666 अर्थात पशु का अंक है। इसलिए शैतान विश्व व्यापक वेबसाइट अर्थात WWW को अपने नियंत्रण में रखता है और सारे सोशल नेटवर्क, सारा वेबसाइट, सारा HTURL WWW से ही चलता है और सारे गंदे फिल्मों को इस सोशल मीडिया के द्वारा नियंत्रण करके प्रमोट करवाता है। इसलिए कोई भी आज तक सारे गंदे कामों को सोशल नेटवर्क से नहीं हटा पाया है। और क्या आप यह जानते हैं यह सारा काम वह बदले के भावना से करता है। क्योंकि शैतान को जब स्वर्ग से गिराया गया था तब शैतान ने परमेश्वर के अच्छे कामों को, जिसे परमेश्वर ने बड़े प्रेम से 6 दिनों में बनाया था, उसे हथियाना चाहा और ऐसा न होने पर अब वह सब को बिगाड़ना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की रचना नर और नारी को शैतान मिक्स कर दिया, आधा नर और आधा नारी, और उसको अपना अंक दिया 6 अर्थात छैला, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल में शैतान परमेश्वर के लोगों से युगों से, सदियों से लड़ता आया है। जैसे जब इस्राएली को नबूकदनेस्सर राजा ने गुलाम बनाकर लाया तब शैतान ने अपना पूजा करवाने के लिए नबूकदनेस्सर को उभारा और वह एक मूर्ति बनाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ की थी और चौड़ाई 6 हाथ की थी। और गोलियत को तो आप सब जानते ही हैं, जो परमेश्वर के लोगों को धमकाता था। प्रति सुबह 40 दिन तक वो रोज़ इस्राएली जो परमेश्वर के जन थे सबको उभार कर, ताना दे देकर और गाली दे देकर कोसते थे कि कोई सुरमा नहीं है लड़ने वाला मुझसे करके, जिसके अंदर शैतान था और उसको भी अपने छाप दिया था। इसलिए उसके डील की लंबाई 6 हाथ और भाले की वजन 600 शेकेल थी। गत नगर में भी जब भयानक युद्ध हुआ, दानवों ने जब परमेश्वर के लोगों से लड़ने आए थे उसके पास भी 6 अंक थी। उनके सभी लोगों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों में 6 उंगलियां थी, सभी के लोगों में। इन सब घटनाओं में परमेश्वर के लोगों से शैतान लड़ते हुए आया है और यहाँ सब तो अंतिम लड़ाई की तैयारी थी। अब शैतान पूरे जोर लगा रहा है अपने अंक 666 को सारे लोगों में लगाने की। जिस तरह आज वैक्सीन ज़बरदस्ती लगवाया जा रहा है और ना लगाने वालों को राशन से, सफ़र से, सरकारी सुविधा से रोकने की धमकी दे रहा है और कितनों को रोक भी दिया है, ठीक इसी तरह 666 अंक को अर्थात 666 को लोगों के सरों में लगाने की तैयारी हो रही है। और इस 666 अंक को न लेने वालों को शैतान अपना दुश्मनों के लिस्ट में, हेड लिस्ट में रखेगा और सारे सुविधाओं से जो सरकार की ओर से मिलती हैं रुकवाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा यशायाह 5:13 में, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। एक बार और आप सब विश्वासी भाई बहन सच में इस वचन को सुने, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और प्यास से व्याकुल होते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर समझाना चाहता है कि हम शैतान और
और उसके अंक को समझें और उस अंक से दूर रहें, अर्थात घृणित काम से। इस कारण प्रकाशित वाक्य 13 का 18 वचन में परमेश्वर ने कहा, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्यों का अंक है और उसका अंक 666 है, अर्थात 666। अब निश्चय आप सब परमेश्वर में अपनी बुद्धि को लगाते और विचार करते हुए यह विचार करें कि शैतान और उसके अंकों को भविष्य में जब भी दे तो न लेना, और अगर वह राशन पानी की सरकारी सुविधाओं को न देने की अगर धमकी दे तो भी न लेना, क्योंकि जब आप उस अंक को लेंगे तब परमेश्वर का बैरी बन जाएंगे और उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज अपनी समझ को लगाओ, परमेश्वर से समझ को मांगो और समझ लगाते हुए कोशिश करो कि शैतान के अंकों को कभी ना ले, जो 666 अर्थात 666 हैं, जिसे आज प्रैक्टिस करने के लिए शैतान आज पूरी जोर लगा दिए हैं। आप सब विचार करिए कि आज कौन सी प्रैक्टिस चल रही है जो ज़बरदस्ती लगवाया जा रहा है। हालेलुया। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुओं की तरह इस्लामिक धर्म भी यीशु मसीह की बेहद बदनामी और बेहद दोष लगाते हैं। और क्या आप जानते हैं, इस्लाम में भी 786 को परमेश्वर का अंक मानते हैं। मगर आप सब मसीही भाई बहनों को मैं इस धर्म के विषय में विस्तार से समझा रहा हूँ और विस्तार से बता रहा हूँ कि यह सब लोग तो 786 को परमेश्वर का अंक मानते हैं और 7 अंक को आगे रखा है, 8 को बीच में और 6 को पीछे। और क्या आप जानते हैं, इस्लाम पुराने वचनों को अब्राहम, इसहाक, मूसा को मानने वाले हैं, मगर आज वहाँ प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। और यहाँ सब पुराने वचनों को मानने के कारण बढ़ गए और फैले हैं और फैलते गए हैं, इसलिए उसकी गिनती 7 के बाद 8 हैं। और हम देखते हैं कि उसकी गिनती के बाद 6 अंक आता है, और यहाँ 6 अंक आप सब जानते हैं कि यहाँ किसका अंक है, अर्थात यूँ कहे तो परमेश्वर में होने के कारण 7 अंक को आगे में रखा और मानने के कारण परमेश्वर के पुराने वचनों को फैलता रहा और 8 वचन मिला। और इसके बाद पर यीशु मसीह को न मानने के कारण, सिर्फ एक नबी, सिर्फ एक भविष्यवक्ता मानने के कारण वहाँ 6 के छाप में पड़ेगा। और फिर वहाँ आप सब जानते हैं कि उसका क्या होगा और क्या होगा। आप हम सबको कमेंट बॉक्स में निश्चय बताएं, क्योंकि परमेश्वर का अंक 7, 7 और 7 ही हैं। निश्चय प्रभु में आप सब सलामत रहे। मिलेंगे नए वचनों के नए भेदों में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। निश्चय इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन आमीन।